नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शक आपका स्वागत है। संजीव हंस आईएएस ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस, कहें जी इनके घर से लाखों का 95 करोड़ का रिसोर्ट, 95 लाख का मर्सिडीज कार, कहें जो 40 रोलेक्स घड़ियां और कितने जमीन जायदाद फ्लैट सब कुछ इनके पास से ईडी ने बरामद किया है, जब्त किया है। इनके साझेदार हैं गुलाब यादव। गुलाब यादव के अलावा एक और ठेकेदार सादाब, एक और प्रवीण चौधरी, इन्होंने जिसको ठेका दिया सुरेश सिंगला, और कल सुरेश सिंगला के बेटे वरुण सिंगला को भी ईडी ने पकड़ लिया और उसके साथ ही पवन कुमार को भी ईडी ने पकड़ लिया। मतलब कहें जो अभी तक 7 लोग इस मामले में सलाखों के पीछे जा चुके हैं और जिस किसी को भी संजीव हंस ने फायदा पहुंचाया वो सभी ईडी के रडार पे हैं। पूरे ठेकेदारों की सूची को खंगाला जा रहा है, पूरे कहें जो उनके बैंक अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है। जिसने भी मतलब संजीव हंस के बिहार पुलिस निर्माण निगम के एमडी रहते और ऊर्जा विभाग के एमडी सचिव रहते हुए जिस किसी ठेकेदार को इन दोनों विभागों से ठेका दिया गया, उनकी कुंडली खंगाली जा रही है। इसलिए संजीव हंस के साथ रहने वाले के लिए एक ये मैसेज है कि आप हो जाए सावधान, ईडी कभी भी आपको टांग सकती है। तो वैसी स्थिति में अब ईडी के रडार पे कई सारे ठेकेदार हैं, क्योंकि बहुत सारा काम नीतीश कुमार के गवर्नमेंट में जो 2005 से जो काम हुआ है बिजली और सड़क और पुल के ही क्षेत्र में, कहें जो हजारों करोड़ रुपया का काम हुआ है। कुछ दिन पहले एस्टीमेट घोटाला का भी हल्ला हुआ था। जो एस्टीमेट घोटाला मतलब कोई चीज अगर 10 रुपए का हो तो पहले से ही उसका एस्टीमेट बना दिया जाए 15 रुपये का, ताकि 10 रुपया उसमें खर्चा हो जाए, 5 रुपया कोई अता पता न हो। लेकिन वो एस्टीमेट घोटाला जिसने किया था वही आज सत्ता का साझेदार है, तो इसलिए वो एस्टीमेट चला गया। मतलब कहे जो अगवानी घाट में जो पुल जिस तरह से गिरा, जिसे सिंगला ग्रुप ने बना रहे थे, वो उसी में लगता है समा गया एस्टीमेट घोटाला। तो वैसी स्थिति में कहें जो संजीव हंस के साथ जुड़े हुए लोग, क्योंकि संजीव हंस बहुत ही एक छोटी मछली है, असली मछली तो इनके पीछे जो बैकअप वाले लोग हैं, इनके पीछे कुछ सफेद पोस्ट हैं। आखिर इतने की पोस्टिंग पर एक ही व्यक्ति कैसे लट्टू की तरह घूम रहा है? तो बिहार में 5 से 6 आईएएस घूमे, मतलब घूमते रहे सारे विभागों पर, सारे चीजों पर। अब आप देखिए, इनकी पहली पोस्टिंग बांका में हुई थी। ये मधुबनी में भी एसपी रहते हुए गुलाब यादव को इन्होंने प्रश्रय दिया था। इनके मतलब स्पेशल विजिलेंस यूनिट के एक केस में सुनील सिन्हा है, ये सुपौल रहते में डीएम रहते हुए सुपौल सुनील सिन्हा को इन्होंने बंदूक का लाइसेंस दिया था। मतलब कहे जो ये लोगों को मतलब फायदा पहुंचाने में इनकी फर्स्ट पोस्टिंग से ही रही। मतलब इन्हों ये आईएएस बने, पोस्टिंग मिली और लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया जो आखिर किसको क्या दिया जाए जिससे हमको वापस मिल सके। अब इनके यहाँ रेड हुआ, 87 लाख कैश मिला, 13 किलो चांदी, 2 किलो सोना, 1.5 करोड़ के गहने, 40 घड़ी। अब इनके पास मतलब दिल्ली में जो फ्लैट है वो प्रवीण चौधरी के नाम पे है, लेकिन पेमेंट किया संजीव हंस ने। और एक खास बात ये चीज और है, तो जिसको ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है, 2 दिन पूछताछ के बाद तीसरे दिन न्यायिक हिरासत में ईडी ले जाती है। आप देख लीजिए, संजीव हंस को पूछताछ के लिए बुलाया, उसी दिन संजीव हंस गिरफ्तार भी हो गए। उसके बाद गुलाब यादव को भी पूछताछ के लिए बुलाया, गुलाब यादव भी गिरफ्तार हो गए। उसके बाद सादाब खान, पुष्पराज और प्रवीण चौधरी इसी तरीके से गिरफ्तार हुए। पहले पूछताछ फिर गिरफ्तारी। कल जो सुरेश सिंगला के पुत्र वरुण सिंगला और पवन कुमार को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, तो उन लोगों को पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ के 2 दिन तक पूछताछ करने के बाद जब उनके जवाब से संतुष्ट नहीं दिखी ईडी, तब इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और इनको भी शायद आज रिमांड पर ले लिया गया होगा। अब अगला टारगेट है संजीव हंस की पत्नी मोना हंस, गुलाब यादव की अंबिका गुलाब यादव। इन दोनों को भी बहुत जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि संजीव हंस गुलाब यादव के जमीन पर संजीव हंस की पत्नी मोना हंस का सीएनजी स्टेशन पुणे में है। और बहुत कम लोगों को पता होगा, गुलाब यादव का एक पुणे में फैक्ट्री है, एसी में एक ऐसा पार्ट लगता है जो पूरे देश में गुलाब यादव ही वो पार्ट का निर्माण करते हैं। तो वैसी स्थिति में इतना लंबा चौड़ा बिजनेस
और वरुण सिंगला और पवन कुमार के बैंक अकाउंट के डिटेल में पता चला है जो संजीव हंस को कुछ पैसा लेन देन भी इन दोनों के बैंक अकाउंट से हुआ। मतलब पूरा नेक्सस कहें, जो अधिकारी ठेकेदार का एक जो गठजोड़ का नेक्सस है उसको ईडी ने बेनकाब किया है। और इस गठजोड़ के बेनकाब के बाद बिहार में कई विभाग के जो सचिव हैं और उनके जो ठेकेदार हैं वो भी अपने अपने बैंक अकाउंट को ठीक ठाक करने में लग गए होंगे। हो सकता है कई ने तो अपना बैंक बंद भी कर दिया, अकाउंट नया अकाउंट नई जगह से खोल लिया हो। लेकिन सरकार है, सरकार सब जानती है, सरकार से बड़ी चीज कुछ नहीं है। ठीक है, इधर भी बैठे हुए लोग सरकार में हैं, लेकिन उधर बहुत ऊंची सरकार है, मतलब तो केंद्र सरकार, उनके अंतर्गत ये काम करते हैं। लेकिन ये कार्रवाई लगातार जारी है, जारी रहेगी। और ये इस चीज को संजीव हंस के जितने भी नजदीकी लोग हैं, चाहे वो उनके संबंधी हों, चाहे वो उनके ठेकेदार हों, या उनके रिलेशन में हो, या उनके बिजनेस पार्टनर हो, सबको ईडी टांगने का प्लान बना चुकी है। और ईडी उनको उठा लेगी, पहले पूछताछ के लिए बुलाती है, जब आपके जवाब से वो संतुष्ट नहीं होती है तो ईडी आपको अरेस्ट कर लेती है। और ईडी की इतनी कड़ी कार्रवाई है क्योंकि ईडी के पास वो सारे सबूत हैं, क्योंकि पहले वो रेड करती है, रेड करके आपके बैंक अकाउंट का डिटेल्स निकालती है, कैश निकालती है, ज्वेलरी निकालती है, जमीन, फार्म हाउस, फ्लैट सब निकालती है। उसके बाद वो पूछताछ के लिए बुलाती है, और जब आपका समुचित जवाब उसको नहीं मिल पाता है तो तब वो गिरफ्तार करती है। लेकिन एक बात बोल दें लास्ट में, जो संजीव हंस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं अपने आप को ईडी के रडार पे आज से ही और अभी से ही मान लें, क्योंकि अगर 1 रुपये का भी लेन देन अगर संजीव हंस के साथ आपका हुआ है गैर कानूनी 2 नंबर का, तो आप ईडी के रडार पे हैं। और ईडी किसी को छोड़ने नहीं जा रही है, क्योंकि जिस तरह से अब इतने बड़े देश की कंपनी सुरेश सिंगला, जिसका अभी हाल में भागलपुर अगवानी घाट पुल जो गिर गया, जो सुरेश सिंगला कंस्ट्रक्शन ही बना रही थी, तो उस स्थिति में अब इतनी बड़ी कंपनी के लोग जब आ रहे हैं गिरफ्त में, तो आप ये समझ सकते हैं कि सुरेश सिंगला तो हमको लगता है 2007-8 से ही यहाँ काम कर रहे हैं। मतलब हजारों करोड़ का, हजार तो हम कम कर रहे हैं, 10,000 20,000 करोड़ का ये काम ये कंपनी कर चुकी है। इस तरह की कई कंपनियां हैं, लेकिन अभी ईडी की कार्रवाई जारी रहेगी। अब बहुत जल्द संजीव हंस की पत्नी मोना हंस और अंबिका गुलाब यादव ईडी के दफ्तर में उन लोगों को बुलाया जाएगा, पूछताछ होगी। अब पूछताछ के बाद देखना है आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि पूछताछ के बाद कोई सही सलामत वहां से नहीं निकलता है बाइज्जत अपने घर के लिए। वो उसका अगला ठिकाना होता है स्पेशल कोर्ट, और उसके बाद अगला ठिकाना होता है लाल घर। उसके बाद फिर लाल घर से निकलता है लोग 7 दिन के लिए, जो जैसा कि आपने सबके साथ देखा। तो इसलिए ईडी इन लोगों को बहुत जल्द नोटिस देकर बुलाएगी पूछताछ के लिए। तब तक हम भी इंतजार करेंगे, और दर्शक आप भी इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, जो संजीव हंस के मामले में आखिर होता है क्या है। दर्शक दीजिए इजाजत। कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।